नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, गुड न्यूज़ बहुत बड़ी है, आप लोगों को भी ये पता है कि जैसे ही ये 2023-24 की वैकेंसीज़ लगभग जुलाई में खत्म होना है, वैसे ही 24-25 की जो वैकेंसीज़ है वो अगस्त में फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट क्या रहेगा? क्या इसकी प्रोसेस होगा? क्या इसकी प्रक्रिया होगा? कौन-कौन बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? सारी डिटेल्स इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। सारा डिटेल्स में बात करेंगे। पूरा सिलेबस कितने इसके फिजिकल पीएचडी डिटेल्स है, मेडिकल्स में क्या-क्या प्रॉब्लम चीज़ें चेकआउट होगा, सारी डिटेल्स में बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्लासेस का भी और आप लोग का लाइव जो नोटिफ़िकेशन अपडेट्स होता है उससे। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बैक टू बैक देता रहता हूँ। चलिए, बात करते हैं देरी किए हुए। चलिए, मेरे साथियों यहाँ पे याद रखना सबसे पहली बात है कि आप इस टॉपिक को या तो इस पीडीएफ डिटेल्स में आप देख रहे होंगे, तो मेरे बच्चों यहाँ पे एसएससी जीडी का जो ये आ रहा है आप लोगों का 12 नंबर पे, तो 2025 का जो वैकेंसीज का रूप दिया गया हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे बच्चे की जो इसका जो आपका नोटिस आएगा वो 27 अगस्त तक आ जाएगा, मतलब 27 सितंबर तक इसके मेरे साथियों लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का। मतलब क्या है कि जिस टाइम एसएससी जीडी के फॉर्म्स नोटिस आता है उसी टाइम से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाता है। और एग्जाम डेट जो होगा मेरे प्यारे भाई वो दिसंबर 24 से लेकर जनवरी 25 तक आपके इसके ये दिसंबर और जनवरी के बीच में आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे। चलिए अब सीधे बात करते हैं डिटेल्स पे कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्या थोड़ा डिटेल्स देखने को मिलेगा डिफरेंट। हमने बोला सर 10th पास बच्चे सभी किसी भी राज्य से अगर आप होंगे मेल या फीमेल 10th पास अनिवार्य है। पास होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट में कितना नंबर ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, सिर्फ़ आप 10th पास हो जाए, वो बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अच्छा हाइट क्या माँगता है मेरे साथियों सबसे पहली बात की, इसमें हाइट प्रोसेस होगा। हाइट प्रोसेस में अगर हम मेल के बारे में बात करेंगे तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 170 सेंटीमीटर माँगता है, एससी-एसटी में 162.5 सेंटीमीटर लेता है। फीमेल के बारे में अगर हम ज़िक्र करते हैं तो 157 सेंटीमीटर लेता है जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले। अगर फीमेल में एससी-एसटी वाले बच्चे होंगे तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर बच्चियाँ अप्लाई कर पाएँगे। अच्छा रनिंग क्या होता है इसमें? तो रनिंग के बारे में बात करते हैं मेल में मेरे प्यारे साथियों, मेल अगर होंगे किसी भी राज्य से किसी भी तो हमने बोला 5 किलोमीटर की रनिंग होगा 24 मिनट में और फीमेल में 1.6 किलोमीटर का रनिंग साढ़े 8 मिनट में, मतलब 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है? याद रख लेना। चलिए, सिलेबस क्या-क्या है? अच्छा, ये कंप्लीट होने के बाद सिलेबस क्या है? अच्छा, सबसे पहली बात मेरे भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो सबसे पहले भैया सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम पहले होगा, पीटी, पीएचटी इसके बाद होगा, देन इसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद देन आपका मेरिट लिस्ट बनेगा जिसके बाद आपका जॉइनिंग करा दिया जाएगा। अच्छा मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम का क्या सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। पीटी, पीएचटी का तो मैंने बता दिया कि क्या इसका रनिंग होगा, क्या सारी डिटेल्स में कितना हाइट इसका चाहिए, सारी चीज़ें मेजरमेंट, ठीक है? इंपॉर्टेंट है कि भैया सिलेबस इसका क्या है? सबसे बड़ा सवाल सिलेबस। तो मेरे बच्चों मैथ के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, जिसमें आप लोग का 20 क्वेश्चंस रहेगा। टोटल 80 प्रश्न होंगे और 80 प्रश्न के साथ-साथ मेरे प्यारे साथी टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब टोटल जो नंबर होगा वो 160 नंबर के होंगे। टोटल टाइम जो आपको 80 क्वेश्चन के लिए मिलेगा वो 1 घंटा मिलेगा 60 मिनट। मतलब 1 घंटे में 80 प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। एक प्रश्न को अगर आप सही करते हो तो 2 नंबर मिलता है और यदि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो मेरे प्यारे भाई लगातार आपको बताए 1/2 5 नंबर कटेगा। मतलब क्या कि अगर 8 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 2 नंबर आपका नेगेटिव किया जाएगा मेरे साथियों, ठीक है? याद रख लें इन बात को। पूरी डिटेल्स में मैं आपको जा रहा हूँ। अच्छा धीरे-धीरे हम बात करेंगे और चीज़ों पे कि मेरे प्यारे भाई कोई भी बच्चा फॉर्म को भरता है, फॉर्म भरने के दौरान मेडिकल्स का सबसे बड़ा दायरा होता है भैया आँख, कान, ठीक है? आपका लिगामेंट का, नौकनी का प्रॉब्लम, है ना? आपके एल्बो मूवमेंट या हैंड एल्बो, ये जितनी भी चीज़ें हाथ में पसीना ना आए, ये सारी चीज़ें बारीकी से चेक होती है। कहीं आपका हाथ-हूथ टेढ़ा ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका रीढ़ की हड्डी सीधा हो, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज़ें बारीकी से चेक होता है मेडिकल में। तो याद रखना जो बच्चा एक कट ऑफ हमेशा याद रखना कि इसका कट ऑफ हमेशा 3 बार लगते हैं। 3 बार कट ऑफ का क्या मतलब है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक कि पहली बात आप एग्ज़ाम में बैठे, ठीक है? और एग्ज़ाम में मेरे प्यारे भाई सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ लगाया जाएगा, जो बच्चा क्वालीफाई करेगा उसको पीटी और पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा। पीटी और पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा। देन अगला कट ऑफ लगता है जिसके लिए मेरे प्यारे भाई क्यों? रीज़न मैं बताता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे भाई बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। तो जितने भी फॉर्म्स भरे गए हैं उसके उसके जितना भी वैकेंसीज़ है उसके 8 गुना उसका 8 गुना
पीटी, पीएचडी के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि पीटी, पीएचडी क्वालीफाई करने के बाद बच्चों को एक और इसका बनाया जाता है मेरिट, ठीक है? जो मेडिकल के लिए बुलाया जाता है मेरे भाई। अब मेडिकल के लिए मेरे प्यारे भाई कितने गुना, तो 3 गुना मात्र बच्चों को बुलाया जाता है। 3 गुना बच्चों को ही बुलाया जाता है मेडिकल के लिए, ठीक है? देन एक फाइनल मेरिट बनता है यहाँ पे, फाइनल मेरिट मेरे भाई, फाइनल मेरिट जितने भी सीट्स हैं उतने सीट के लिए फाइनल मेरिट बनाया जाता है। तो हमेशा याद रखना एसएससी जीडी में 3 मेरिट बनते हैं। 3 मेरिट का मतलब एक पहला भैया एग्जाम क्वालीफाई का, दूसरा पीटी पीएचडी वाला तो हो ही गया, तीसरा मेरे भाई मेडिकल, दूसरा जो है मेडिकल के लिए, और तीसरा फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है? ये पूरी डिटेल्स में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिएगा। याद रखना कि इसकी वैकेंसी जो है मेरे बच्चों, आप लोगों का अगस्त में आना तय है। और ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरे प्यारे भाई 16 या 17 अगस्त का आपका फाइनल ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म से स्टार्ट हो जाएगा, इन बात को समझना। सितंबर लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का, तो याद रखना कि भैया अगस्त में ही आप लोगों की वैकेंसीज आ जाएगी, जो बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? सारी डिटेल्स मैं बता दिया हूँ। एग्जाम भी आपको मैं बता दिया हूँ कि दिसंबर में होगा। तो ये पूरे प्रोसेस जो होगा वो प्रक्रिया, क्योंकि एसएससी जीडी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है अब लगभग 6 से 8 मंथ के अंदर पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। याद रखिए कि पूरी की पूरी तैयारी एसएससी जीडी का पूरा डिफेंस 93 के आप यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन दोनों पे होता है, फ्री एंड कॉस्ट होता है, तो जरूर जुड़ लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय। थैंक यू।